Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss this Simon Commission. In November 1927, therefore 2 years before the schedule, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया ना, उसी टाइम में डिसाइड हुआ था कि हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा, वो देखेगी कि 10 साल में जो प्रोविंस को हमने ऑटोनॉमी दी वो कैसी वर्क कर रही है। तो एज़ पर दी लॉ ये जो कमीशन थी इसका गठन जो होना था वो 1929 को होना था, बट ये 2 साल पहले ही कंस्टिट्यूट हुआ बिकॉज उस टाइम पे जो वहाँ की पार्लियामेंट थी वो चाहती थी कि हमारे अंडर ही इस कमीशन का गठन हो और जो भी फैसला है वो उसी टाइम पे आए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 member स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। क्योंकि इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। इसके अंदर 7 members थे, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अनाउंस किया था इनके अपॉइंटमेंट को। ऑल मेंबर ऑफ द कमीशन वेयर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। इस कमीशन के सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए सारे पार्टीज ने इस कमीशन को क्या किया था, बॉयकॉट किया था। जैसे कि उस टाइम पे कांग्रेस थी, इसके बाद मुस्लिम लीग भी हो गई थी, इसके बाद बहुत सारे सोशलिस्ट भी पार्टीज थी। तो इस तरह से जितने भी पार्टीज थी वो सभी ने इनका बॉयकॉट किया। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। तो कमीशन ने 3 साल वर्क किया और अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1930 को सबमिट की और रिकमेंड किया कि हमको क्या करना चाहिए, अबॉलिशन ऑफ डायरार्की। डायरार्की जो स्टार्ट हुई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 से, उसको हमको अब अबॉलिश कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रिकमेंड किया। और एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, यानी कि अब प्रोविंस में जो है ना, अब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया, हम एक फेडरेशन बना सकते हैं ब्रिटिश इंडिया की, जो कंसिस्ट करेगी किसकी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, प्रिंसली स्टेट और तो एक फेडरेशन बनाने की यहाँ बात हुई है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन। किसकी किसकी फेडरेशन होगी, फेडरेशन मतलब संगठन, यानी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट का फेडरेशन है ना, वैसे ही इंडिया का भी एक फेडरेशन जिसमें हमारे ब्रिटिश इंडिया का जो टेरिटरी है और प्रिंसली स्टेट का जो टेरिटरी है, ये दोनों कंबाइनली करके हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोविंस बना सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट ने कंटिन्यूएशन किया किसका, कॉम्युनल इलेक्टोरेट का, कि हाँ कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो सही है और ये आगे कंटिन्यू होना चाहिए। ये कमीशन ये कंसिडर कर रही है प्रपोजल ऑफ द कमीशन। हाँ, तो ये जो कमीशन के प्रपोजल्स थे उसको जो